Class 10th students, today we'll cover the topic story writing. Very important topic. This topic has been continuously coming in exam for 10 years. 10 साल से लगातार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार आ रहा है. And it used to be of 10 marks. Now, due to pandemic, as the syllabus has been revised, so it carries now less marks. It will come off 5 marks now, this time. अच्छा, story, what is story writing? क्या चीज़ है story writing? You all know what is story, कहानी को कैसे लिखना है, story writing. Because since your childhood, you have been continuously reading stories. अब तक भी stories पढ़ते हैं आप chapters में, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, उर्दू में हो, तो you have been continuously reading since your childhood. So it's not a big task. What is story writing? In fact, it's the easiest topic I'll say in the board exam, in English board exam. इसको बस ज़रा सा समझना है. इसके कुछ पॉइंट्स हैं, सर्टेन पॉइंट्स आर देयर विच यू हैव टू अंडरस्टूड. ठीक है, जैसे कि ये एक तो 150 to 200 की वर्ड्स लिमिट में आता है. इसको आपको 150 से 200 वर्ड्स के बिटवीन में लिखना होता है. अपनी स्टोरी इतने वर्ड्स में आपको पूरी करनी होगी. नाइदर यू हैव टू एक्सीड इट, नाइदर यू हैव टू कट शॉर्ट. कम नहीं करना. इससे कम करेंगे द मार्क्स, देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द मार्क्स बीइंग डिडक्टेड. ठीक है, इसके मेन इंपॉर्टेंट इसके कुछ जो पॉइंट्स हैं वो क्या है. टाइटल. देखिए, हर स्टोरी का टाइटल होता है. चैप्टर जो है आपकी एक स्टोरी है, उसका भी टाइटल होता है, उसकी भी हेडिंग होती है. जैसे कि बहुत सारे टाइटल्स हैं. आपका ये पोयम है, डस्ट ऑफ स्नो है, आप भोली चैप्टर है, आपका नेल्सन मंडेला चैप्टर है. बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो जिसका अपना एक टॉपिक है, हेडिंग है. सो इट इज़ कंपल्सरी, इट इज़ मैंडेटरी टू गिव अ टाइटल. स्टोरी लिखने से पहले मिडल में आप एक टाइटल देंगे. अच्छा, टाइटल छोटा होना चाहिए. मैक्सिमम 4 to 5 वर्ड्स में ओवर हो जाना चाहिए. मैक्सिमम 4 to 5 वर्ड्स. ऐसा नहीं पूरी की 2 लाइन की आप टाइटल लिख रहे हैं. नो नीड ऑफ राइटिंग अ बिग टाइटल. जस्ट योर टाइटल शुड बी विद इन 4 to 5 वर्ड्स. अच्छा, इट मस्ट बी रिलेटेड टू द स्टोरी. अच्छा, जो टाइटल आप स्टोरी को अपना देंगे तो वो इट शुड बी रिलेटेड टू द स्टोरी. जो स्टोरी या कहानी जो आप लिख रहे हैं, या तो उसमें से जो कैरेक्टर हो कोई, उसका नाम इस टाइटल में आना चाहिए, या उस स्टोरी से मिलता जुलता ही आपका टाइटल होगा. जैसे कि आप लिख रहे हैं कहानी जंगल के राजा की, और आपने नाम दे दिया मोहन इज़ वेरी फैट, मोहन इज़ वेरी स्मार्ट, और कहानी जंगल की दे रहे हैं आप, नहीं, तो वो मार्क्स आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा. इट कैरीज 1 मार्क. देखिए, आप अगर टाइटल लिखते हैं सिर्फ, एंड यू आर नॉट राइटिंग द स्टोरी, देन यू आर गेटिंग 1 मार्क. पूरा 1 मार्क आपका पक्का हो जाता है अगर आप सिर्फ टाइटल लिख आए. ठीक है. दूसरा आपका आता है कंटेंट. ये कंटेंट क्या चीज़ है? टाइटल के बाद जो कुछ भी लिखा जाता है वो इट कम्स इन द कंटेंट. वो सारा कंटेंट में आएगा जो अब फिर आप कहानी बनाएंगे. जैसे कि अब क्या ख्याल रखना है, व्हाट इज़ टू बी रिमेंबर्ड व्हाइल राइटिंग द कंटेंट. जब आप कहानी लिखेंगे तो क्या ध्यान में रखना है? ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होएगा. ग्रामेटिकल मिस्टेक से मतलब ये है कि आपको इसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट में ज़्यादातर ये कहानी जो लिखी जाती है वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखी जाती है. पास्ट इंडेफिनिट जिसमें वर्ब की आप सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में जिसमें वर्ब की आपकी सेकंड फॉर्म चलेगी. डू नॉट मेक अनवांटेड कटिंग. ज़्यादा कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है वरना मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं. कहानी को ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाना है, बस बिटवीन 150 to 200 वर्ड्स मैक्सिमम उसमें स्टोरी कवर पूरी करनी है. स्टोरी शुड हैव अ प्रॉपर बिगिनिंग एंड अ प्रॉपर एंडिंग. देखिए, ये ज़रूरी है. अगर कोई भी कहानी आप शुरू करते हैं, जैसे आपने यू माइट हैव सीन सेवरल टाइम्स
ठीक है, when you were reading the stories, when you used to read the stories in your childhood, the story would start with the common phrase once upon a time, एक दफ़ा की बात है, once, तो इस तरह से कहानी शुरू होती है पहले। फिर स्टोरी शुड हैव अ मेन कैरेक्टर। अच्छा, किसी भी कहानी के अंदर एक कैरेक्टर, मेन किरदार, जो हीरो कह लो या जो भी कोई एक कैरेक्टर है जिसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, कैरेक्टर के रिवॉल्व करती है कहानी, तो वो होना ज़रूरी है। कैरेक्टर शुड गो थ्रू ट्रबल्स एंड इन द एंड सॉल्व्स द प्रॉब्लम एंड हैप्पीली एंड्स द प्रॉब्लम। देखिए, कोई भी कहानी है उसमें एक किरदार होता है, एक कैरेक्टर होता है, वो शेर हो, चूहा हो, बिल्ली हो, आदमी हो, तो वो उसे कहानी शुरू होती है, फिर वो किसी ना किसी प्रॉब्लम, ट्रबल कहते हैं, प्रॉब्लम में फंसता है, फिर वो किसी तरह से उसको, जब उसे प्रॉब्लम होती है तो फिर वो इसका सॉल्यूशन निकालता है, उसको सॉल्व करता है, और सॉल्व करने के बाद फिर कहानी हैप्पीली, खुशी खुशी एंड हो जाता है। कोई भी आपने फिल्म देखी होगी अपने अभी रिसेंटली, तो उसमें होता क्या, कहानी शुरू होती है, परेशानी होती है, उसमें हीरो के साथ परेशानी होती है, उसके साथ जो है फिर दुश्मन उसके चिपट जाते हैं, ठीक है, वो उनसे लड़ता है, लड़ने के बाद फिर फाइनली होता क्या है, जब वो सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लेता है, ठीक है, तो फिर वो फाइनली खुशी खुशी उन प्रॉब्लम को सॉल्व करके फिर हैप्पीली कहानी एंड हो जाती है, दी एंड हो जाता है। देखिए किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ये मैं बता दूं आपको। क्वेश्चंस आएंगे आपके जैसे कि राइट अ स्टोरी इन 150 to 200 वर्ड्स बिगिनिंग विद द फॉलोइंग लाइन एंड गिव इट अ सूटेबल टाइटल। कह रहा है कि एक स्टोरी लिखो 150 से 200 वर्ड्स में, बिगिनिंग जो कि शुरू होनी चाहिए विद द फॉलोइंग लाइन। कौन सी लाइन? ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इनसे यू हैव टू स्टार्ट द स्टोरी यूजिंग दीज लाइन्स एंड देन यू हैव टू कंटिन्यू द स्टोरी बाय इन योर ओन वर्ड्स। यू हैव टू कंप्लीट द स्टोरी इन 150 to 200 वर्ड्स के बीच में आपको इनसे शुरुआत करनी है स्टोरी की और फिर इसको ख़त्म करनी है, ठीक है, विद द फॉलोइंग लाइन एंड गिव इट अ सूटेबल टाइटल। और इसको आपको एक सूटेबल टाइटल भी देना होगा, मतलब इस कहानी का एक टाइटल आपको देना होगा। दूसरा एग्जाम्पल ये, राइट अ स्टोरी ऑन द हिंट्स। हिंट्स दिए हुए हैं, ये हिंट्स ही कहलाते हैं आपको। गिवन बिलो जो कि नीचे दिए हुए हैं, इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स गिव इट अ सूटेबल टाइटल। देखो ये हर दफ़ा टाइटल तो ज़रूर मांगेगा, बिकॉज टाइटल अगर आप नहीं लिखोगे एक मार्क्स कट जाएगा। जैसे कि आई स्टोल द कार कीज फ्रॉम माई फादर्स ड्रॉयर। मैंने अपने फादर की जो ड्रॉयर है जिसमें सामान रखा जाता है उसमें से मैंने चुराई कार की चाबियाँ। फिर आगे डैश कर दिया, ड्रोव एट हाई स्पीड, और कार बहुत तेज़ी की स्पीड से चलाई। कॉट बाय द ट्रैफिक पुलिस, और जैसे ही मैं कार चला के जा रहा था तो फिर वो पुलिस वालों ने मेरी कार को पकड़ लिया, ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया। अब क्या होगा आगे, ये आपको बनाना है, ये कैसे स्टोरी क्रिएट करनी है आपको, ये अब आपको अपने वर्ड्स में कराना है। देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल आपके लिए मैं लेके आया हूँ। राइट अ स्टोरी इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स। एक स्टोरी लिखिए 150 से 200 वर्ड्स के बीच में विद द फॉलोइंग बिगिनिंग, बिगिनिंग शुरुआत, एंड ऑल्सो गिव सुटेबल टाइटल टू इट। देखो ये जो फॉलोइंग बिगिनिंग दे रखी है, इस बिगिनिंग मतलब शुरुआत इन्हीं लाइनों से करनी है आपको, और फिर उसके बाद एक टाइटल देनी है। एक ट्रिक ये है, आप पहले स्टोरी लिखें बाद में टाइटल दें, क्योंकि आपको पता होगा कि आपके लिए इट बिकम वेरी ईजी टू गिव अ टाइटल व्हेन यू हैव रिटन डाउन अ स्टोरी, बिकॉज नाउ यू आर अवेयर ऑफ वॉट इज़ देयर इन द स्टोरी। आपको पता होता है कहानी में क्या है, तो टाइटल देने में मुश्किल नहीं होती है। अगर आप पहले देना चाहते हैं तो यू कैन गिव इट, नो प्रॉब्लम, दे सकते हैं। देखिए क्वेश्चन ये आया कि 150 to 200 वर्ड्स में इन लाइनों से शुरू कर बिगिनिंग, फॉलोइंग बिगिनिंग्स, इनसे शुरू कर एक स्टोरी क्रिएट करनी है 150 से 200 वर्ड्स में, और उसको टाइटल देना। देखिए अब आंसर में कैसे लिखेंगे आप। राहुल्स प्रेजेंस ऑफ माइंड, राहुल की होशियारी, ठीक है, कि तेज़ दिमागी, इसका मतलब है प्रेजेंस ऑफ माइंड, तेज़ दिमाग का होने को कहते हैं। देखिए अब कैसे लिखा, देखिए ये स्टार्ट है, राहुल वॉज अलोन, घर पर अकेला था, एट होम, घर पर, सडनली, अचानक से, द फोन रैंग, कि अचानक से फ़ोन की घंटी बजी। देखिए अब आगे डॉट 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 डॉट, अब आपको आगे बनानी है। अब वो क्या बनाएंगे आप, ये आपको देखना है।
शुरुआत हमें मिल गई। ये है आपका कंटेंट। अगर आपने इसके अलावा कुछ और स्टोरी बनाई तो आपके 4 मार्क्स कट जाएंगे। 3 या 2 मार्क्स, अगर 5 नंबर का है तो 2 या 3 मार्क्स खत्म हो जाएंगे। अगर 10 नंबर का है तो पूरे के पूरे 4 मार्क्स कट जाएंगे। स्टोरी इसी के रिवॉल्व होनी चाहिए जिसमें मेन कैरेक्टर राहुल है और इन्हीं लाइनों से शुरू करके स्टोरी बनानी है। राहुल वाज अलोन एट होम, घर पर अकेला था। सडनली, अचानक से, द फोन रैंग। देखो पास्ट इंडेफिनिट में, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। देखिए राहुल इज अलोन, हम अगर कहते इज तो अकेला है, लेकिन हम कह रहे हैं था, क्योंकि पास्ट में हुई है ना। कोई भी कहानी वो तो पास्ट में होती है, हो चुकी होती है ना, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। वॉज अलोन, अकेला था। एट होम, सडनली द फोन रैंग, रिंग होती है फर्स्ट फॉर्म, फोन की घंटी बजी। ही हेजिटेटेड, उसको हेजिटेशन हुई। फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए उसको हेजिटेशन हुई। बट देन पिक्ड अप द रिसीवर, उसने फ़ोन का जो रिसीवर है जिससे फ़ोन पे बात करते हैं, उसने पिक्ड, ईडी लग रहा है, देखिए पास्ट इंडेफिनिट, उसने पिक्ड किया रिसीवर को। दो, हालांकि, ही सेड, उसने कहा, हेलो, देयर वॉज नो रिस्पॉन्स, हालांकि उसने हेलो कहा लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। वॉज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द अदर साइड, दूसरी तरफ से, जो फोन पे बात कर रहा था, जिसने फोन किया था। ही रिपीटेड, उसने फिर दोबारा रिपीट किया, ईडी आ रहा है, हेलो हेलो, बट स्टिल, लेकिन फिर भी, नो वन रिप्लाइड, किसी ने रिप्लाई नहीं किया, ईडी लग गया। फ्रॉम द अदर साइड, फ्रॉम द अदर एंड या अदर साइड, दूसरी तरफ से किसी ने रिप्लाई नहीं किया। द फोन रैंग अगेन, दोबारा बजा, बट दिस टाइम समबडी आस्क्ड, लेकिन इस बार दोबारा फोन बजा तो किसी ने पूछा, इफ हिज फादर वॉज कॉलिंग, कि क्या आपके फादर बात कर रहे हैं। द कॉलर रिफ्यूज्ड, और कॉलर ने फोन ने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, टू टेल अबाउट हिम, उसको बताना। एंड केप्ट ऑन आस्किंग हिज पेरेंट्स वेयर अबाउट्स, और लगातार पूछता रहा कौन बात कर रहा है, आपके पेरेंट्स कहाँ हैं, आपके पेरेंट्स कहाँ हैं। व्हेन राहुल रिफ्यूज्ड टू आंसर द लाइन वॉज डिस्कनेक्टेड, जब राहुल ने रिफ्यूज्ड कर दिया, व्हेन राहुल रिफ्यूज्ड टू आंसर, ठीक है, जब उसके जो जवाब पूछ रहा था कि आपके पेरेंट्स कहाँ हैं, लगातार राहुल से पूछा जा रहा था, तो लाइन वॉज डिस्कनेक्टेड, तो लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, कट गई। आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त के बाद, द डोर बेल रैंग, अब घर की घंटी बजी। एज राहुल पीप्ड, झांकने को कहते हैं, थ्रू द की होल, अब उसने जो दरवाजे में जो की होल है, मतलब जहाँ पे चाबी लगती है, उसमें से जो झांका की होल के थ्रू, ही फाउंड, उसने पाया, अ टॉल मैन, एक बड़ा सा लंबा सा आदमी है, विद अ बियर्ड, जिसके दाढ़ी है, आउटसाइड द डोर, घर के बाहर है। राहुल गॉट स्केयर्ड, डरने को कहते हैं, स्केयर कहते हैं डरना, और स्केयर डरा, राहुल डरा। एंड क्विकली, तेजी के साथ भागा, टुवर्ड्स द फोन की तरफ भागा। एंड कॉल्ड अप हिज फादर्स फ्रेंड, और उसने अपने फादर को कॉल्ड किया, उसके फादर के फ्रेंड को, फादर्स के फ्रेंड को कॉल किया, हु लिव्ड इन देयर कॉलोनी, जो कि उनकी कॉलोनी में रह रहे थे। एंड टोल्ड हिम, उनको बताया, अबाउट द इंसिडेंट, इस वाक्य के बारे में बताया, ऐसे ऐसे कोई आदमी बाहर खड़ा है। हिज अंकल आस्क्ड हिम, देखो ईडी, उसके अंकल ने उससे पूछा, सब सेकंड फॉर्म में चल रहा है, ईडी लग रहा है, नॉट टू वरी, कि उसने अंकल ने कहा राहुल से कि कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, एज ही वुड रीच सून, जैसे ऐसे, क्योंकि वो जल्दी ही वहां पर पहुंच जाएगा। ही क्विकली कलेक्टेड सम अदर मैन, उसने, उन अंकल ने फौरन से कई सारे लोगों को जमा किया, फ्रॉम द पड़ोस से, एंड विद हिज पेट डॉग, और अपने जो पालतू कुत्ता था उसके साथ पहुंचे राहुल के घर। द टॉल मैन वॉज लुकिंग फॉर अ वे टू गेट इन टू द हाउस, और जो लंबा आदमी था वो रास्ता देख रहा था, वॉज लुकिंग, देख रहा था किसी रास्ते को, ताकि वो घर में अंदर आ सके, घर में अंदर आने का रास्ता देख रहा था। व्हेन द डॉग ऑफ द राहुल्स अंकल हेल्ड हिज लेग विद हिज टीथ, द मैन पैनिक्ड एंड ट्राइड टू रन अवे, बट वॉज कैप्चर्ड बाय ऑल द मैन ऑफ द कॉलोनी, और जैसे ही वो घर में जाने की कोशिश कर रहा था,
तो उन राहुल के अंकल का जो पेट डॉग था उसने होल्ड कहते हैं पकड़ना, हेल्ड पकड़ा उसके पैर को विद हिज लेग अपने दांतों से। द मैन पैनिक घबराया, पैनिक कहते हैं घबराना, पैनिक घबराया एंड ट्राइड और कोशिश करी उसने भागने की, लेकिन कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया गया जो कॉलोनी के और लोग थे। सून द पुलिस रीच्ड, जल्दी ही वहाँ पर पुलिस पहुंची राहुल के घर पर, एंड हिज पेरेंट्स ऑल्सो रिटर्न, और उसके जो पेरेंट्स गए हुए थे वो भी आ गए थे। एंड थैंक द नेबर्स, और उन्होंने नेबर्स का शुक्रिया अदा करा। एवरीवन प्रेज्ड कहते हैं, प्रेज कहते हैं तारीफ करना, प्रेज्ड तारीफ की, हर किसी ने तारीफ करी राहुल की अक्लमंदी की, प्रेजेंस ऑफ माइंड की, जिसने कि उसकी ज़िंदगी बचा ली थी, वरना हो सकता था किडनैप कर सकते थे। तो दैट इज़ ऑल इन द स्टोरी। इस तरह से लिखी जाती है स्टोरी। एक टाइटल देना बहुत ज़रूरी है, पास इंडेफिनिट में लिखना होता है, 150 to 200 वर्ड्स में लिखनी होती है, और जो आपका जो कंटेंट है, मेन पॉइंट ये है, अगर आप ये नहीं लिख रहे हैं तो नंबर कट रहे हैं, इससे शुरुआत करिएगा, कहानी बनाइएगा। दैट इज़ ऑल इन द स्टोरी राइटिंग। थैंक यू।